हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हो चुकी है 2 मई और 2 मई 2025। आज है मई के मंथ का सेकंड डे और हमारे टारगेट का भी। तो चलते हैं फटाफट, टाइमर करते हैं शुरू। तो आप लोग कैसे हो, कैसे आपकी तैयारी चल रही है? आई होप आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। और फ्रेंड्स, अभी बज चुके हैं सुबह के 7:45 और अभी थोड़ा घर का काम हुआ है, थोड़ा बाकी है। लेकिन मैंने अपनी डायरी उठा ली है और आज के जो भी टारगेट थे उन्हें मैंने देखा है कि क्या मुझे आज पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक हैं जो मुझे क्लियर करने हैं। वैसे तो हमको ये लगता है जैसे कि एक दिन पहले का जो टॉपिक हम पढ़ लेते हैं तो नेक्स्ट डे ये लगता है कि कुछ भी याद नहीं है। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी 2-3 दिन कुछ अलग पढ़ के उसके बाद में उनका फिर से रिवीजन किया जाए, क्योंकि जब तक रिवीजन नहीं करेंगे तब तक हमारे दिमाग में ढंग से कोई भी बात है या फिर कोई भी टॉपिक है वो याद नहीं होगा। इसीलिए लेकिन मुझे लगा 2 या 3 दिन तक मैं थोड़े टॉपिक याद करके फिर उनका रिवीजन करूँगी। और जब तक रिवीजन नहीं करूँगी तो ऐसा लगेगा कि कुछ भी याद नहीं है। तो ये प्रॉब्लम सबके साथ में होती है, पढ़ने वालों के साथ में। ऐसा नहीं मेरे साथ में ही है, आप सबके साथ भी होती होगी कि हम जब भी पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हमें याद है, लेकिन जैसे 1 या 2 दिन बाद हमें ये लगने लगता है कि हमें कुछ भी याद नहीं है, उस टॉपिक को दोबारा से पढ़ना चाहिए। तो बस वही चीज़ होती है, जितना रिवीजन हम ज़्यादा करते हैं उतनी ही चीज़ें है हमारे माइंड में स्थिर होती जाती है, हमें याद होती जाती है। और जितना गैप लगा के रिवीजन करते हैं, जितना देर से हम रिवीजन करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं हमारे साथ में। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैंने अपनी डायरी में लिख लिया है जो मुझे याद करना है। मैं लेके बैठ चुकी हूँ इंडियन पॉलिटी। राजस्थान की पॉलिटी पढ़ने मुझे इतना टाइम नहीं लगता है, लेकिन इंडिया की पॉलिटी पढ़ने मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा मतलब मुझे टाइम लग रहा है इसको पढ़ने में और याद करने में। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी थोड़ा-थोड़ा, धीरे-धीरे अच्छे से याद कर सकूँ। तो फ्रेंड्स, आपको कहना चाहूँगी जो भी एस्पिरेंट्स पटवारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम तो पोस्टपोन हो ही चुका था, ये आपको मैंने पहले भी किसी ब्लॉग में बताया था। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगी पटवारी एग्ज़ाम को लेकर बड़ी अपडेट। वैसे तो आपको पता चल गया होगा, लेकिन मैं भी आपको बता देती हूँ कि पटवारी का जो एग्ज़ाम है वो 17 अगस्त को इसकी डेट फिक्स हो चुकी है, 17 अगस्त 2025। और अभी चल रहा है मई, तो मई, जून, जुलाई, मतलब 3 साढ़े 3 महीने हैं हमारे पास में तैयारी करने के। और जिस तरह से आपने आपने देखा था कि 1707 पद इसमें बढ़ाए गए थे और 3727 पदों पे ये भर्ती होने वाली है। तो काफ़ी बड़ी भर्ती है। और इस भर्ती के फॉर्म भी है वो रीओपन होंगे। तो जिन्होंने भी ये एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा है या फिल नहीं किया है वो फिल कर सकते हैं, दोबारा से फॉर्म भरे जाएंगे। और ये जो एग्ज़ाम है इसकी डेट आपको मैंने बता ही दी है, 17 अगस्त। तो बस एग्ज़ाम की डेट आपको पता चल चुकी है और जो भी आपके वीक सब्जेक्ट है उनमें आप तैयारी करने में लग जाइए। जितना भी आपसे हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम जो है वो पढ़ाई को दीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं कहना चाहूँगी उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी जिनकी पटवारी की तैयारी अच्छे से थी, जिन्होंने अच्छे से तैयारी कर रखी थी। प्रॉब्लम तो उन्हें आएगी जिनकी तैयारी नहीं है या जिनके 2 या 3 सब्जेक्ट वीक है। जिस तरह से मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, ये मेरा सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा वीक है। और साइंस भी हो गया। तो काफ़ी लोग होते हैं या काफ़ी एस्पिरेंट्स हैं जिनके सब्जेक्ट वीक है। तो अभी टाइम मिला है हमें उनको थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग करने का। इतना स्ट्रॉन्ग तो हम उनको नहीं बना पाएँगे, लेकिन कुछ एक एवरेज ऐसा हो जाए कि हमारे एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे आ जाए। इस तरह से थोड़ा-सा स्मार्ट स्टडी करके हम पटवारी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो बस आपको घबराना नहीं है। और एग्ज़ाम भी पहले 11 मई को होने वाला था, तो हमें टेंशन थी और मुझे तो कन्फर्म था कि मेरा इसमें सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि मैं जानती थी मेरी तैयारी नहीं थी। मैं हमेशा यही करती हूँ, मेरा यही रहता है सबसे ज़्यादा कि मुझे अपने वीक पॉइंट पता रहते हैं, तो मुझे सिलेक्शन से पहले ही पता चल जाता है कि इसमें मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो बस वही है। और सिलेक्शन के लिए हमें हर एक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना ज़रूरी है। मैंने आपको कल वाले ब्लॉग में भी बताया था और आज भी कहना चाहूँगी। तो बस अभी जो है जिनकी तैयारी अच्छी है उनको तो इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है उनको तैयारी में लग जाना है। अगर उनको एक मौका मिला है आगे बढ़ने का या किसी गवर्नमेंट जॉब में एक सीट हासिल करने का, तो उनको हमें यूँ ही नहीं गँवा देना है उस मौके को और अच्छे से तैयारी करनी है। क्योंकि फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि लाइफ में मौके बार-बार नहीं आते हैं और अगर इसमें कुछ भी पद बढ़ाए गए हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है ये। क्योंकि पदों का बढ़ना और वैकेंसी का फिर से एग्ज़ाम डेट का बढ़ना, ये बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे थे और जो चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में एक सीट हासिल कर सकें। तो फ्रेंड्स, फाइनली हो चुकी है शाम। तो फ्रेंड्स, आज शाम को मुझे बर्थडे सेलिब्रेशन और एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में जाना था, तो मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ और अपनी फैमिली के साथ में मैंने टाइम स्पेंड किया है। और थोड़ा-सा टाइम निकालना भी चाहिए फ़ैमिली के लिए। आपको अच्छे से पता है सारे दिन मैं घर में बैठी रहती हूँ, पढ़ाई करती रहती हूँ। हर दिन यही सोचती रहती हूँ कि कैसे क्या आज टारगेट बनाएँ, कैसे क्या अपने टॉपिक को क्लियर करें, कौन से सब्जेक्ट को अच्छा करें। यही मेरे माइंड में चलता रहता है। तो जब भी फ़ैमिली से मिलने का मौका मिलता है, उसको मैं नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि थोड़ी-सी देर का मिलना है, जाके आ जाएँगे। तो बस वही है मेरे साथ में। तो अपनी फ़ैमिली के साथ में मैंने आज टाइम स्पेंड किया है।
और फ्रेंड्स, हम पढ़ने वाले एस्पिरेंट्स के साथ में ऐसा होता भी है कि जब हम एक ही जगह पढ़ते रहते हैं, हमारा सेम रूटीन चलता रहता है, तो कभी ना कभी हमें ऐसे लगता है कि हाँ, बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो जैसे मैं तो क्या करती हूँ, जैसे किसी दिन 1 या 2 घंटे की मूवी देख लेती हूँ और फिर से वापस स्टार्टअप कर देती हूँ अपने पढ़ने का। अगर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हो चुका है, वही सेम लाइफ़, वही सेम डेली रूटीन ऐसा लगता है, तो मुझे 2-3 घंटे का मैं ब्रेक ले लेती हूँ कभी-कभी। और जब मुझे कहीं ज़रूरी काम से जाना होता है, जैसे कोई सेलिब्रेशन हो गया या फिर परिवार में कोई काम पड़ जाता है, तो मैं वहाँ चल जाती हूँ, फिर एक नई एनर्जी के साथ में अपनी पढ़ाई शुरू कर देती हूँ। मेरे साथ में हमेशा यही सीन रहता है। तो फ्रेंड्स, समय के साथ में कब टाइम निकल जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है, और 2-3 घंटे हो चुके थे मुझे, क्योंकि शाम को मैं 7:30 बजे गिफ्ट लेने के लिए निकली थी घर से, और उसके बाद में सीधा हम चले गए थे सेलिब्रेट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, रात के बज चुके हैं 9 और आते मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया था, और नाश्ता वगैरह करने के बाद में केक कट किया था। सेलिब्रेट करते हुए जो भी हँसी मज़ाक है या फिर जो भी फ़ोटो वगैरह शूट करनी है, जो भी वीडियो बनाना है, या थोड़ा-सा मैंने भी ये छोटे-मोटे क्लिप ली थी व्लॉग बनाने की, तो इस तरह से हम मतलब पूरा जो सेलिब्रेशन है वो अच्छे से हो गया है। और जब भी हम किसी फ़ंक्शन में जाते हैं और वहाँ पे फ़ोटो शूट ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बस फ़ोटो वगैरह शूट हो रही है, कुछ वीडियो की क्लिप मैंने भी बनाई थी। और मुझे लगा सारे दिन पढ़ाई वाले व्लॉग मैं आपको दिखाती हूँ, तो आज अभी जो मैंने 2-3 घंटे का फंक्शन अटेंड किया है, ये क्लिप आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल अच्छा लगता है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।